साथियों नमस्कार। मैं आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं, जो वाहन बीमे संबंधी है और उसमें एक थर्ड पार्टी टर्म ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। थर्ड पार्टी बीमा क्या होता है ये मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। किसी वाहन का जब बीमा किया जाता है तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है थर्ड पार्टी बीमा। थर्ड पार्टी बीमा में जो चीज़ें सम्मिलित होती है वो हमारे वाहन से अन्य किसी व्यक्ति, वाहन या किसी जानवर या किसी प्रकार की क्षति जो पहुंचती है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए ये एक हिस्सा होता है जो बीमे में सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब आप को मैं समझाता हूँ कि थर्ड पार्टी बीमे में क्या क्या संबंधित है और ये कैसे तय किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूँ कि यदि किसी वाहन जो हमारे पास में है और हम चला रहे हैं और उस वाहन की वजह से किसी व्यक्ति या कोई जानवर या किसी अन्य वाहन को टक्कर लगती है या उसका नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो हमारी बीमा कंपनी है वो इस बीमे को करती है। अब दूसरी बात देखें कि इसका बीमा कैसे लिया जाता है या इसका जो मुआवजा कैसे लिया जाता है। इसके लिए होता है कि जब किसी थर्ड पार्टी व तीसरे व्यक्ति को हमारी वाहन की वजह से नुकसान होता है तो वह हमारा जो है वाहन के बीमा कंपनी के ऊपर उसका केस लगता है। उस केस में जो है मुआवजा तय करना कोर्ट का काम है और कोर्ट इसमें ये देखती है कि उस व्यक्ति या वाहन या जो भी चीज़ का नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसको बीमा राशि तय की जाती है। अब वाहन में तो सीधा सीधा मामला है कि उसका वैल्यूअर तय करेगा कि कितना नुकसान हुआ है, और किसी जानवर की बात है उसकी कीमत भी आंकी जा सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति का नुकसान होता है जो जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका वैल्यूएशन करने के लिए, उसकी बीमा राशि तय करने के लिए ये देखा जाता है कि व्यक्ति कितना मूल्यवान है या उसकी अर्निंग कितनी है या उसके ऊपर कितना परिवार डिपेंडेंट है। इस हिसाब से कोर्ट तय करती है कि उसके लिए कितनी बीमा राशि दी जाए ताकि उसका क्षतिपूर्ति हो सके। तो इन सब खर्चों से बचने के लिए हर वाहन मालिक को थर्ड पार्टी बीमा कराना तो अनिवार्य ही है और इससे इन खर्चों से बचा जा सकता है और हम एक लीगल वे में आ जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि यदि हमारे वाहन से कोई टक्कर होती है तो उस वक्त वाहन मालिक या जो भी गाड़ी चला रहा है उसके पास उस विशेष वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।